नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस एकेडमी में। आज के इस वीडियो में एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 जो कि 21 मई को हो गया है, उस एग्ज़ाम का सटीक विश्लेषण करके बताएंगे कि कैसे रहा पेपर, कितना कट ऑफ जा सकता है, लोगों को कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि वोटिंग करवा चुके हैं अपन टेलीग्राम पर। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कीज टू सक्सेस एकेडमी ने डंका बजा दिया। इसका क्या मतलब है? और इसका मतलब ये है कि यहाँ से सीधा 55 क्वेश्चन आया है, वो हमारे चैनल से आया। कंटेंट इतना डाला गया था कि आपको यहाँ से अगर पढ़ लेते तो 55 क्वेश्चन तो आपके सही हो रहे थे। इसके बाद आप 15-20 तो आप खुद से भी जो पढ़े होते हैं, इतना आप इस सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से 15-20 क्वेश्चन सही कर लेते। मतलब अगर प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल को और हमारी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे होते तो आपके 70 से 75 से के बीच में आते हैं। लेकिन कुछ लोग तो हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद और जो हमारी प्रॉपर गाइडेंस है और जो भी बातें हम बताते हैं उनको जो लोग फॉलो करते हैं, उनके नंबर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि फेंका जा रहा है। लेकिन ऐसा प्रूफ है हम लोग के पास कि हमारे साथ के हमारे जो स्टूडेंट है उनके नंबर 80 से ज़्यादा है। ठीक है, 80 क्वेश्चन से ज़्यादा है उनके सही। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा 2023 का पेपर देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ लगेगा थोड़ा टाइम। अगर जिसको भी 2023 का पेपर देना है या पेपर निकालना है तो वो लोग अच्छे से देख लेना। तो यहाँ पर क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सब आपको जानकारी बता देंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये दिख रहा है यहाँ पे लोएस में 5वां स्थान है, तीसरा आपने लगाता है। देखो सीधा क्वेश्चन मिला। अब इस एक क्वेश्चन के चक्कर में इंसान बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया है अपन ने। ठीक है, अब 55 क्वेश्चन कैसे होगा ये आपको बता रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा होगा कि भाई पेपर तो एटलीस्ट देख लो कि ये पेपर कब का है। 2022 का पेपर है। ठीक है, और ये इसका प्रूफ यहाँ पे दिख रहा है आपको। ठीक है, ये देखिए 2022 लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, इससे आपको समझ आ जाएगा कि पेपर 2022 का है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि बीना नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है पूछा गया। तो इसका मैप अगर आप बना लिए होते तो मैप से हो जाता। अब मैप रीडिंग नहीं की होगी तो फिर कैसे बनाओगे, ये भी एक इशू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रायसेन से अपने को धसान निकलती है, रायसेन से पेतवा निकलती है। तो बेतवा ये हो गई, लेकिन धसान ये हो गई अपना थोड़ा सा राइट साइड से निकलेगी और ये मिल जाएगी इसमें जा करके बेतवा में। यहाँ पे नहीं मिलेगी, थोड़ा आगे जाके मिलेगी। ठीक है, और जो बीना है वो भी सागर के आसपास के क्षेत्र से निकलती है, तो सागर से जा करके सीधे इसमें मिलती है बेतवा में। और बात कर लेते हैं बेवास नदी। तो बेवास है सोनार की, और सोनार जाके मिलती है कीन में। तो इस हिसाब से आपको मैप रीडिंग, देखिए मैप रीडिंग तो करना ही पड़ेगा, अच्छे से कर लीजिएगा आप। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो यहाँ पे आपको दिखा होगा कि भाई होशंगाबाद तो ऑप्शन में नहीं है, तो रोना धोना भाई चालू कर दिया होगा कई लोगों ने। तो भैया होशंगाबाद नहीं है, तो फिर आपको देखिए ये भी मैप रीडिंग का ही क्वेश्चन है। इसलिए मैं कितने बार मैंने बोल चुका था कि मैप रीडिंग कर लेना अच्छे से। एमपी और इंडिया और वर्ल्ड का ऑलरेडी बोल चुका हूँ, एटलस से पढ़ लो या फिर बड़े बड़े मैप आते हैं गवर्नमेंट के, वो पढ़ना चाहिए, लेकिन आपने पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे अगर आप मैप बना लेते तो मैप पर आके देखते कि भाई सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। आपके जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे होती है। तो ईस्टर्न पार्ट होती है तो ईस्टर्न पार्ट का कोई जिला का नाम दिया है क्या? हाँ दिया है, वो क्या है? मंडला है। तो ये भी सही हो जाता है उस हिसाब से। बाकी अगर जिसने ये गलत किया है तो आप लोगों ने यहाँ कारण समझ लिया होगा कि किस कारण से गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखरानी और मठवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से कौन सी नदी ने गहरी कंदरा बनाई है। तो देखो अगर ये क्वेश्चन आपसे ये नहीं पता आपको अखरानी और मठवार की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपको ये पता होना चाहिए था कि भाई कंदरा गार्ज कौन सी नदी बनाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे चंबल नहीं बनाती, सोन नेगलेक्ट कर दो, केन भी नहीं करती ये काम करती है नर्मदा। तो नर्मदा बहुत सारे गार्ज बनाती है, आपको पता होना चाहिए था। तो ये बहुत सारे कंदरा बनाती है, तो वहाँ से आप इसको कर सकते थे अगर आप अखरानी और मठवार की पहाड़ियाँ आपने मैप में नहीं देखा हो तो फिर एक मैप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जियोग्राफी के अच्छे तगड़े क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेपर इजी था, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत टफ था। यहाँ पे सब पता चल जाएगा। अभी अपन एक एक क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। फिर से मैप से आ गया, और मैप से आने के बाद ये IFSR की जो रिपोर्ट होती है, लेटेस्ट रिपोर्ट 2021 के हिसाब से आया है, और वहाँ से भी आया है। तो ये आया है तो आपको पता है कि टॉप 3 जिले होते हैं, 1 2 3। तो आपने यहाँ पे बालाघाट देखा होगा, बालाघाट तो है नहीं ऑप्शन में, आप फंस गए आप। तो यहाँ पे उसने पूछा दूसरा नंबर का जिला है श्योपुर। ठीक है, तो इस हिसाब से पूछ लेता। और पिछले कई सालों से इसका ट्रेंड रहा है कि भाई टॉप 3 चीज़ें पूछ लेता है ये। जैसे कि एक बार पूछा था लिंगानुपात इसमें से किसका 1000 से कम है। तो 3 जिले आपको, 4 जिले ऐसे हैं जहाँ पे 1000 से ऊपर लिंगानुपात है। ठीक, तो फिर आप फंस जाते हैं, तो चारों जिलों को याद रखना पड़ता है। तो ये वहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा यहाँ पे आपका जिनका भी गलत हुआ, कैसे गलत हुआ ये बता दिया आपको मैंने। इसके पीछे की अप्रोच और क्या करना था, कैसे करना था, ये सब बता दिया आपको मैंने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, और अभी मैंने कुछ समय पहले ही वहाँ पे डाला था इकोनॉमी सर्वे। तो उसमें आपको पता है कि दिख रहा है कि भाई सिंचाई के प्रमुख साधन है। और इजी क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई जो होती है वो कुएं ट्यूबवेल से होती है। इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इस पर क्या बताएंगे आपको। इस पर यह बता सकते हैं आपको कि भाई सिंचाई दिखना था, तो प्रमुख चीज़ क्या है, तो कृषि के लिए क्या आवश्यकता होती है सिंचाई की। तो सिंचाई के हमारे साधन कैसे है इसके बारे में पता होना चाहिए।
तो यहाँ पर आपने सिर्फ क्यूए ट्यूबवेल से नहीं है, यहाँ पे आप परसेंट भी पता होना चाहिए था इसका, कितने क्षेत्रफल में कौन से, मतलब क्षेत्रफल तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन ये पता होना चाहिए कि भाई कौन कौन से एरिया में नहर से कहाँ होती है, कुएं से कहाँ होती है, झीले से कहाँ होती है, तालाब से कहाँ होती है। फिर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे और चीज़ पता होनी चाहिए, हाँ क्या, कि भाई कुएं से सर्वाधिक किस जिले में होती है। कुएं से होती क्षेत्र है, और क्षेत्र मतलब जैसे मेरा कहना मतलब है कि ईस्ट में हो रही है या वेस्ट में हो रही है, वो तो पता करो। उसके बाद ये भी पता करो कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से जिले में हो रही है, ठीक। तो उसके पीछे का ये बात हो गया। अब ये अगला क्वेश्चन है कि फिर सिंचाई से आ गया, तो ये मध्य प्रदेश की सिंचाई। तो मैंने कई बार बोला है कि भाई एमपी जीके तगड़ा कर लो, एमपी जीके के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ से अगर 30-35 क्वेश्चन में से अगर 30 भी सही कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन 35 के 35 होना चाहिए। मध्य प्रदेश में पैदा हुआ है आप, तो लोग तो उत्तर प्रदेश और बिहार के और छत्तीसगढ़ के आकर के यहाँ पर प्री मेंस इंटरव्यू सब कुछ कर ले रहे हैं, तो आप लोगों से प्री भी नहीं निकल पा रहा। बड़ी अफसोसजनक है, क्योंकि आप तैयारी नहीं करते हो, तैयारी करते हो लेकिन उसका लेवल अच्छा नहीं है, या फिर आप बुक्स अच्छी फॉलो नहीं कर रहे हो, किसको फॉलो कर रहे हो किसको नहीं कर रहे हो मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। 1000 बार वीडियो बना चुके हैं, अब उसको आप लोग शेयर नहीं करते, तो फिर जो लोग फेल हो गए, मुझे लगता है उनको वो वीडियो नहीं मिला हो, इस वजह से फेल हुए, या फिर उन्होंने प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया, या फिर उनके जो पढ़ने का तरीका है, रिवीजन करने का तरीका, उसमें खोट है, कहीं ना कहीं खोट है। और वो खोट कैसे पता चलेगी? खोट ऐसे पता चलेगी कि आप क्वेश्चन लगाओ, अभी जैसे अपन ने पेपर दे के आ गए ना, अब पेपर के सामने बैठो और एक बुक कॉपी उठा लो और एक पेन उठा लो, ठीक। अब क्या करना है? अब ये करना है कि एक एक क्वेश्चन देखो, जो सही हुआ उसका कारण लिखो, पहला क्वेश्चन सही हुआ इस कारण से, ठीक, दूसरा क्वेश्चन किस कारण से गलत हुआ, तीसरा किस कारण से गलत हुआ, ये सब लिखो उसके कारण, और फिर इसका समरी बना करके जब तैयारी करोगे प्रीलिम्स के लिए 2023 के लिए, तब ये बैठो ले करके कि हाँ यार ये गलतियाँ करती थी एग्जाम हॉल में, अब मैं ये गलती नहीं करूँगी, ठीक है, किसी भी कीमत पे नहीं करूँगी, मुझे करना है, सफलता प्राप्त करनी है, किसी भी कीमत पर प्रूफ करना है मुझे, समाज में, परिवार में, रिश्तेदारों को, दोस्तों को, सब कुछ प्रूफ करना पड़ता है, लड़कों को भी करना है, लड़कियों को करना है। तो आपको ये सब चीज़ें इसलिए बताई जाती है क्योंकि आपने जो सपना देखा उसमें हम अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डाल दें, तो आप अगर वो सपना हासिल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। नेक्स्ट इसमें सिंचाई का बोल रहा है, सिंचाई की परियोजना जिले बोल रहा है, तो बारना पिछले साल ही आया था, तो इसमें बोल चुका मैं कई बार कि भाई पिछले साल के पेपर देख लेना। तो बारना तो मुझे नहीं लगता किसी ने गलत किया हो। कोलार सीहोर में है, ठीक है, कोलार जो लोग भोपाल में रहते हैं वो लोग को पता है कि कोलार डैम है वहाँ पर, लेकिन कोलार डैम कोलार नदी पे जरूर है, लेकिन वो सीहोर में आता है, ठीक है। और यहाँ सुक्ता जो है खंडवा में आएगा, पुनासा जो खंडवा में है, सुक्ता भोपाल बैतूल में नहीं है, ये सुक्ता और सुक्तवा है वो, ठीक है, जो बैतूल में है वो सुखतवा है, सुक्तवा नदी है, लेकिन वो यहाँ पर है ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हो जाता है। तो यहाँ पर आपने थोड़ा सा अच्छे से नहीं देखी होगी चीज़ें, इसकी तो ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है यार, कोई भी बुक में आपको लिस्ट मिल जाएगी, तो उसको अच्छे से याद रखो। अब कैसे याद रखोगे? ऐसे सरसरी निगाह से देख लो कि बारना, हाँ बारना रायसेन में, फिर कोलार सीहोर, हाँ ऐसे ऐसे नहीं होती यादें, इसको ट्रिक लिंक करना पड़ेगा। जैसे देखो कैसे लिंक करोगे, अब जैसे बारना है तो बारना में र आ रहा है, तो र से रायसेन याद कर लो, ऐसा कर लो, या बार बार किसी से राय नहीं लेना चाहिए, ऐसे याद कर लो। भैया लिंक किए बगैर याद नहीं कर पाओगे, कितने बार बोल चुका हूँ, ट्रिक बना लो शॉर्ट में, कुछ भी लिंक कुछ भी कर लो, लेकिन भैया आप ही के लिए बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश में लोहा इस्का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया। तो देखो यहाँ पे अच्छा डेप्थ वाला क्वेश्चन था, लेकिन करना कुछ भी नहीं था। जो मैंने इकोनॉमी सर्वे डाला था उसमें लोहा इस्का का मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान है डाला था, तीसरे पे तो कहीं कतई नहीं था वो, तो तीसरे पे कतई नहीं था, तो यहाँ पे फिर बाकी चीज़ें समझ में आ जाती कि भाई कौन सा गलत है, तो ये पहले गलत था, बाकी चीज़ें तो सही थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो मिट्टी, अब ये मिट्टी से संबंधित आपको चीज़ें नहीं पता है क्या? हालांकि क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन कैसे गलत है कि भाई बगल यहाँ पे देखो मालवा के पठार में गहरी मिट्टी पाई जाती है, ये चीज़ गलत है। एकदम गहरी मिट्टी तो नहीं मिलेगी वहाँ पर, मतलब पाई जाती है बोला, ठीक है। अब गहरी तो मिलती है आपको, लेकिन साधारण मिट्टी का क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो गहरी भी मिलती है थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं, तो ये इस हिसाब से सही हो जाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि लाल पीली मिट्टी उर्वरता अधिक होती है, अधिक नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको फिर देखना था। तो क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 2 जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, तो 1, 3, 4 सही हो जाएगा। तो जिनका भी ये पेपर है उनका सही हो गया यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीज के बड़े भंडार किस में है। तो मैग्नीज के भंडार बालाघाट में, मलाजखंड है, इस टाइप की भरवेली है, ये जो 2 माइन है अलग अलग के लिए, जैसे कॉपर के लिए और मैग्नीज के लिए, तो ये तो फेमस है। तो आपको सिर्फ ये कॉपर और मैग्नीज के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि बालाघाट में भी कहीं ना कोई तो माइन होगी, उसका कुछ नाम तो होगा ना, तिरोड़ी, रामरमा, सीता पहाड़, ये सब नाम है माइंस के। अंदर की जानकारी बता रहा हूँ, बहुत कम बुकों में लिखा गया है, वो लिखा गया है कुछ बुकों में, तो उनको देखो, पता करो भैया, नोट्स में अपडेट करो। अभी भी वो 2023 का प्रीलिम ज़्यादा दूर नहीं है, कर लो मेहनत थोड़ी सी, आगे बढ़ के आराम से काम हो जाएगा। फिर याद करोगे कि चलो सर ने जो बताया था वैसा कर लिया, अब हम पास हो गए। बहुत सारे लोग को फ़ायदा होता है, आप लोग को भी फ़ायदा होगा। मैं चाहता हूँ कि भाई जो फेल हो रहा है वो पास हो जाए, और फिर वो कितना खुश होगा, उसके घर परिवार वाले कितने खुश होंगे कि यार प्रीलिम्स हो गया मेरा, अब मैं मेंस दूंगी,
फिर इंटरव्यू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? जलवायु के से संबंधित क्वेश्चन हमेशा हर साल आता है, तो फिर आएगी। अब यहाँ पे दिख रहा है ग्रीष्म ऋतु में मुरैना और दतिया जिले में तापमान कम रहता है। कैसे कम रहेगा? ये मैप बना दिया मैंने, ऐसा कैसा भी मैप बना ले रहे हैं अभी। अब मैप में अब खोड़ पर निकाल देना है यहाँ बैठ के। ये मैप यहाँ कर्क रेखा जाती है बीच में से, तो ये कर्क रेखा जा रही मतलब 90 डिग्री, मतलब आपको सीधा पड़ेगी यहाँ पे सूर्य की रेखा, तो सीधी पड़ेगी, तापमान हाई हो जाएगा, तो यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो टेम्परेचर हाई होगा तो फिर यहाँ नमी कैसे हो जाएगी, मतलब तापमान कम कैसे रहेगा, है ना। तो ये चीज़ तो फिर अगर जिसने गलत की तो फिर आपका तो ज्योग्राफी वाला पोर्शन बहुत ही खतरनाक है। ठीक, तो मैप रीडिंग कर लो अच्छे से, अभी भी समय है। और अनुच्छेद का वीडियो नहीं देखा था, जिसने भी नहीं देखा उसका नुकसान हुआ, भारी नुकसान हुआ, क्योंकि 5 क्वेश्चन अनुच्छेद से आए थे और जितने भी अनुच्छेद बताए थे सब क्वेश्चन आ गए। बस एक ही क्वेश्चन छोड़ दो थोड़ा सा, वो 2222 जो था उच्च न्यायालय का, उसमें हाई कोर्ट का जो मतलब जो न्यायाधीश होते हैं स्थानांतरण का, वो हमने नहीं लिखा था उसमें। वो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि वो चीज़ उसमें अनुच्छेद में नहीं था। बाकी तो चलो ठीक है, बाकी तो अनुच्छेद सब पूछ लिए ना। क्षमतान की शक्ति 72 में, ठीक है। ये मौलिक अधिकार का जो कथन है इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, ये आयोग खुद ही बताएगा। आप अभी यहाँ पे बोल दो कि सर अम्बेडकर है, फिर बोलेंगे कुछ लोग नेहरू है, तो जो भी मानना है मान लो, इसका अपन इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? महाभियोग फिर पूछ लिया, यहाँ पे 61 हो जाएगा। तो अनुच्छेद जिसने वीडियो देखा था वो आराम से सही हो जाएगा, छोटा सा वीडियो था वो। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या करें, 12वें नंबर क्वेश्चन, भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ नहीं कर सकते आप, पता है, मैं बता रहा हूँ। इसका क्वेश्चन का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही है ऐसे जो कि आपसे ना बने। 100 में से 100 किसी क्वेश्चन सही हुए क्या आज तक सुना आपने किसी के? नहीं हुए ना। आपको तो क्वालिफाई करना है प्रीलिम्स, भैया नंबर नहीं जुड़ते उसके। 100 में 100 लाके भी कुछ नहीं उखाड़ लोगे, ठीक है। तो 100 में 100 मत लाओ। यहाँ पे आप अगर आता भी तो चलो जानो कुछ भी गलत कर दो, कोई दिक्कत नहीं। और फिर किस्मत ज़्यादा ही खराब रही तो फिर वो भी सही हो जाएगा, ठीक। तो ये सब छोड़ दिया करो, इतना परेशान मत हुआ करो। तो मैंने बोला था पहले कि भाई जब भी आप इस टाइप का क्वेश्चन देखें तो इसको छोड़, जैसे ही क्वेश्चन दिखा भाई उठ पटांग छोड़ दो, आगे बढ़ो। हाँ, अब अगला क्वेश्चन, हाँ क्या बात है, महाभियोग ये तो लगाऊंगा। हाँ, ऐसे करो भाई, कठिन क्वेश्चन को पढ़ो मत, दिमाग खराब करना ही नहीं है। अब ये है कॉमन सेंस का क्वेश्चन जो आया, ठीक है, किया कि भाई औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ क्या है। देखो, माल की उपलब्धता में कमी ये नहीं हो सकती, आर्थिक विकास में कमी ये भी नहीं हो सकती। उच्च बेरोजगारी दर कैसे हो जाएगी भाई, औद्योगिक विकास हो रहा है तो स्पर्धा बढ़ेगी ना, कंपटीशन नहीं बढ़ेगा मार्केट में। भाई 2 बिजनेसमैन है, काम ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा माल बेचेंगे और ज़्यादा विकास होगा उस सिटी में, तो भाई कंपटीशन नहीं बढ़ रहा है उससे, तो ये हो जाता। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, वो भी रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण पढ़ा होगा तो 1949 लगाओगे, और अगर इसको बैंकों का राष्ट्रीयकरण पढ़ लिया तो 1969 लगाओगे। तो क्वेश्चन को बहुत एहतियात से पढ़ना था, और आपको बोला था मैंने कि पेंसिल लेके जाना, है ना। और फिजा खान जी ने इसको बहुत अच्छे से लिया था बातों को, और उन्हें बताया हाँ सर मैं पेंसिल ले जा सकती हूँ, कि तो मैंने बोला था हाँ ले जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उन्होंने लेके होगी और उनको फ़ायदा हुआ होगा, ठीक है। तो ऐसा आप लोग अगर मान लेते तो आपको फ़ायदा होता, अन्यथा फिर कई लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के हिसाब से भी गलत करके आए होंगे। बहुत लोग हैं ऐसा कि हमने तो क्वेश्चन पढ़ लिया सर और उसको कुछ और ही समझ लिया, तो होता है, बहुत सारे लोग के साथ होता है सब। ये स्थानांतरण वाला जो है अनुच्छेद वो 222 है, ठीक है। इसका हमने नहीं बताया था तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। और इससे अच्छा, ये बताते बताते एक चीज़ तो भूल ही गए कि जो प्रूफ बताने वाले थे उसका क्या है, तो ये प्रूफ आपको बता देते हैं, ठीक है। पहले ये यहाँ तक कर लो 20 तक, फिर आपको प्रूफ बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो ये लूसेंट का सीधा क्वेश्चन है, 13 दिसंबर। तो ये 22 जनवरी लगा दिया, जो कि गलत हो गया, ठीक। तो ये लूसेंट से सीधा है, तो लूसेंट पढ़ो। देखो अब लूसेंट में क्या पढ़ो, इतनी सारी है सर लूसेंट में, तो मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसकी डेट के साथ याद रखो, मेन एकदम। अब मेन क्या है सर, तो ये तो पता कैसे चलेगा कि मेन क्या है, छोड़ना क्या, पढ़ना क्या है। तो इसको ऐसा होता है कि जब भी हम कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि कुछ ड्रास्टिकल चेंज हो रहे होते हैं देश के लिए या प्रदेश के लिए या फिर अपने मतलब सिस्टम के लिए, है ना, गवर्नमेंट के लिए, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखना चाहिए। तो आपने देखा होता तो पढ़ लेते हैं। फिर उसका 91 नंबर का संविधान संशोधन है, तो ये आपको पता है कि मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित कर दिया गया था, 15% है। तो इसको याद रखने की ट्रिक कैसी थी, जो हमने बनाई थी वो कोई और बनाता नहीं है, हमने खुद से बना लेते हैं। वही चीज़ को तो फ़ायदा होता है, ये चीज़ आपके साथ शेयर करते हैं हम, और उससे आपको फ़ायदा होता है। ज्ञान में देखिए, हमारा उद्देश्य ये होता है कि हमें अगर कुछ फ़ायदा हुआ तो हम आपको देते हैं, उससे आपको फ़ायदा हुआ। और मेरे जितने भी फॉलो करने वाले हैं, कभी भी ऐसा मत करना, और ऐसा मत करना कि आपको जो लाभ मिला है उसका लाभ आप किसी को ना दो, मतलब आप अपना भी मत रखना, अन्यथा जो भी हासिल किया है यहाँ से वो आपका निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। तो
तो हमेशा मदद करना लोगों की, हमने यही सिखाया कि लोगों की मदद की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। अपने इसमें ईगो मत लाना, घमंड मत लाना कि मेरा प्रीलिम्स हो गया है, मेरा मेंस हो गया है, मैं क्यों बताऊंगी, मुझे क्या लेना देना, मैं तो बहुत उच्च लेवल के हूँ, मेरा लेवल इन लोगों से बहुत ऊपर है, ये लोग तो ऐसे हैं, ये लोग वैसे हैं। ये सब चीज़ें मत सोचना जीवन में, अन्यथा आगे नहीं बढ़ोगे। समझ में आ रहा है? एकदम डाउन टू अर्थ रहो, कोई इशू नहीं है। तो इसको याद रखने का तरीका था 15%। तो 15 छक्के ऐसे याद रख लो, मतलब गलत पहाड़ा याद रखो। तो इसको कैसे भी रख लेते, कैसे गलत, 15 छक्के 90 याद रख लो। तो 90, अब ये 91 है, 90 करके याद रख लेते तो 90 से 91 तो लिंक हो जाता ना। तो इस हिसाब से बोल रहा था, मेरा कुछ नहीं। ठीक, तो ये हो जाता है। फिर उसका नेक्स्ट है कि किस अधिनियम ने प्रांतों में देश शासन प्रणाली की स्थापना की। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, लूसेंट का सीधा क्वेश्चन, 1919। और फिर प्रांत में से हटा देते कब, 35 में हटा देते, तो ये चीज़ हो जाती। अब फिर यहाँ पार्लियामेंट हो गया तो यहाँ पे सांप्रदायिक चुनाव हो जाता। तो ये सब चीज़ें थी, इजी क्वेश्चन थे कोई। फिर यहाँ पे एक कथन आ गया, तो इसका भी कुछ नहीं किया जा सकता। इस टाइप के जो कथन के क्वेश्चन है उसने पिछले बार इतिहास का पूछा था, यहाँ पे उसने संविधान के पूछ लिए। इनका कोई हिसाब किताब नहीं है भाई, कहीं से हमने बहुत जगह से देख लिया, स्पेक्ट्रम देख ली, बहुत छान मारी, ठीक है। हिस्ट्री के जो कथन है वहाँ कहीं भी नहीं है वो। ऐसे ही पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत छान मारोगे तो भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये कहाँ मिलेगा पता है, घटना चक्र पूर्वावलोकन में मिलेगा, या दृष्टिया इसकी जो मैगजीन आती है बड़ी बड़ी मोटी मोटी, वहाँ पे मिलेगा। तो उसके लिए क्यों परेशान होना 1 से 2 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन हो गए। अभी आपको दिखाते प्रूफ। तो ये देखिए अपना चैनल है, ठीक है। अभी अपन ने नेट बंद करके रखा, नहीं तो दुनिया भर के मैसेज आएंगे तो फिर अपन कर नहीं पाएंगे। तो नेट बंद करके रखा है, इसको अपन ने चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर नहीं किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो डाटा है ना, यहीं से आपको लोहे का भी डाटा मिलेगा, इकोनॉमी सर्वे का ही है, ये अपन ने डाला था, ठीक है। यहाँ पे आप जूम करके देख सकते हो, देखो सब्जी और ये सब चीज़ का अपन ने उत्पादन का बताया था इसमें। तो ये अगर आप देख लेते और कटिंग डाली थी मैंने तो आपका सही हो जाता है। ये दिख रहा है यहाँ पे लोहा इसका में 5वां स्थान है, तीसरा आपने लगाता है, देखो सीधा क्वेश्चन मिला। अब इस एक क्वेश्चन के चक्कर में इंसान बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन अभी स्टार्ट किया है अपन ने, ठीक है। अब 55 क्वेश्चन कैसे होगा ये आपको बता रहे हैं यहाँ से, ठीक है। ये सब मैंने कटिंग डाली थी, सुबह सुबह ही डाली थी, और ये आप देख लेते, देखो यहाँ लिखा समय मिले तो एक नज़र मार लेना, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर बाकी ये चीज़ बता दी गई। फिर ये पेपर आ गया, पेपर का देखो MP आयरन और का क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। फिर आनंद श्याम का क्वेश्चन कैसे आ गया, ये क्वेश्चन ऐसे आया, देखो यहाँ ये देखो क्या लिखा है, मध्य प्रदेश की जनजाति लोक कलाकार। ये इसका मैंने शॉर्ट्स डाला था, शॉर्ट्स मतलब 1 मिनट से भी छोटा होता है वो वीडियो, अगर देख लेते तो ये भी सही हो जाता, ठीक। आगे बढ़ो, आगे में क्या है, आगे ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो कि हाँ ये देखो यहाँ पे मनोज पांडे दिख रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, ये भी हो जाता सही आपका, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ गिनने से कोई मतलब नहीं है, आप देखते चले जाओ। हाफ इंडेक्स ये देख लीजिए, दूसरा हाफ इंडेक्स पुणे में हुआ, ठीक। आगे बढ़ो, द्रोणाचार्य अवार्ड का ये शॉर्ट्स डाला, वो देख लेना फिर, ठीक है। फिर 90 ईस्ट रीच, ये मैंने MCQ डाला था, वो देखो हिंद महासागर, ठीक है। MCQ लगाने का ऐसे नहीं बोला जाता आपको, खैर आपने इग्नोर किया उसको, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखो पीवोट ज्वाइंट, ये तो हमारे से नहीं पूछा गया था, ये तो मैं बोल नहीं सकता इसके बारे में, लेकिन ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन था, तो ठीक है। इसका राइट आंसर सही नो BL ज्वाइंट हो जाएगा। तो MCQ लगाने का तो हम हमेशा बोलते रहते हैं, तो आपने MCQ लगाया होता तो सही हो जाता, ठीक। फिर आगे बढ़ो, फिर GM ब्रिंजल, ठीक है। आगे बढ़ो, इसके बाद क्या है, ये मैंने बहुत पहले कटिंग डाली थी। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे देखो कॉर्टेना दिख रहा है, सीरी दिख रहा है, एलेक्सा दिख रहा है, किसका किसका, अमेजन, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट सबका दिख रहा है। तो ये भी वहीं डाला था, ठीक। अब ये एटलस माउंटेन तो नहीं डाला था, लेकिन इसको इसलिए डाल दिया कि यहाँ पे देख लो कि भाई मैं प्रिंटिंग करने का कई बार बोल चुके हैं, अगर कर लेते तो ये सही होता, ठीक। फिर महात्मा गांधी का जो क्वेश्चन है वो तो गलत ही है, क्योंकि यहाँ 8 अगस्त आएगा राइट आंसर उसका, ठीक। आगे बढ़ो इसमें, फिर आगे क्या है, यहाँ से सीधे 5 प्रश्न आए, कहाँ से, ये देखो इसका अपन हेडिंग देख लेते हैं कि हाँ, आर्टिकल्स फॉर MP पटवारी, ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो है ना वहाँ, उसके लिए वीडियो डाला था। और ये वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सही था। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, आर्टिकल तो आपको दिखाई दिया अभी तक मैंने, ठीक। और ये क्यूज लगा लिया होता तो आपका सही हो जाता। कौन सा, धर्म राजेश्वर स्मारक पूछा था ना, तो आपने क्या है, अब धर्म राजेश्वर स्मारक की जगह यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ये देखिए कि धर्म राजेश्वरी का मेला। अब इसका सही आंसर आप लगा देते मंदसौर, ठीक है। तो मंदसौर, या भी ये नेट बंद है, ये दिखाएगा नहीं राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर मंदसौर था। तो धर्म राजेश्वरी से आप लिंक करके इसको राइट कर सकते थे, ठीक। फिर आगे बढ़ जाओ, अब आगे क्या है, आनंद श्याम और धनैया बाई का फिर इसमें यहाँ पे वीडियो डाला है, वो भी देख लेते, ठीक। फिर आगे क्या है, यहाँ देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे देखो फाओ का हेडक्वार्टर दिख रहा है, रोम, ठीक। आगे बढ़ते जाओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे अभी तो आपको। हियर अनदर वन, यहाँ पे अनदर वन में क्या है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की आवश्यकता से बनता है, विटामिन के की वजह से बनता है, ये दिख रहा है, ठीक। आगे बढ़ जाओ, और क्या है, हाँ डेट, ये देखो भारत छोड़ो आंदोलन में यहाँ पे दिख रहा है 1942, ठीक है। अब इसमें डेट नहीं लिखी, बस वो बात है, बाकी कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ जाओ इसमें, ठीक। फिर मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का वीडियो डाला था, वो नहीं देखा आपने, ठीक है। और आगे बढ़ो, फिर यहाँ पे UPSC स्टेट PSC की ऑलरेडी मैंने डाल चुका था, MP PSC का यहाँ पे PDF, लेकिन 566 KB का है, वो नहीं डाउनलोड किया आप लोगों ने। फिर देखो ये कटिंग डाली थी मैंने, 1000 रुपये देंगे लाडली बहना योजना में, ये भी नहीं देखा आपने,
ठीक है, ये देख लो, ये सब कटिंग डाल के रखी थी मैंने, उसी समय डाली थी, आपने देखा नहीं। फिर ये देखो यहाँ पे गोल्डन बॉल का, ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये तो क्वेश्चन जो संभावित बताए थे कि भाई ये क्वेश्चन आएंगे, तो ये क्वेश्चन आपने देखे नहीं। ठीक, आगे बढ़ो इसमें, ये क्विज देखो, कौन सा क्विज है, आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, ये देखिए, पेरिस में हुए बेस्ट फुटबॉल अवार्ड्स में फीफा द्वारा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसको चुना गया, तो गोल्डन बॉल के लिए चुना किया गया, लियोनेल मेसी को किया गया। ठीक, आगे बढ़ जाओ, ये देखो यहाँ पे, ये पेपर की कटिंग डाली थी मैंने, यह मेसी दिख रहा है, गोल्डन बॉल, आगे देखो गोल्डन बूट, ये सब चीज़ें डाली थी भाई। अभी क्वेश्चन गिनते चले जाओ तुम, ये तो ऊपर चला गया थोड़ा, 1 मिनट रुको। फिर यहाँ देख लेते हैं कि देखो इनडायरेक्ट ही से इससे काम हो जाता है, किससे, कि यहाँ निम्नलिखित में से कौन सी चंबल की सहायक नदी है, नहीं है, तो यहाँ पे आप लगा लेते तो आपको पता चल जाता है कि भाई चंबल की कौन सी सहायक नहीं है, मतलब वो भी नहीं है, उस हिसाब से आप इनडायरेक्ट तरीके से लगा सकते थे। जॉन मैकार्थी के आत्मा यहाँ पर है, मतलब ये वीडियो में अपन ने जॉन मैकार्थी के बारे में बताया था, और ये वीडियो था सिर्फ 4 मिनट का, ये भी नहीं देखा आपने, ये ऑप्शन तो नहीं थे, आर्टिफिशियल, ये छोड़ दो अभी। ठीक है, फिर ये देखो इस बार, ये देखो ये अपना है इन्वेस्टर समिट, जो कि इंदौर में दिख रहा है, ये कटिंग डाली थी मैंने, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा, जो लोगों ने फॉलो किया उसको अभी यहाँ पे दिख रहा है बहुत सारे क्वेश्चन, और ये सब न जाने कितने सारे क्वेश्चन थे पूछे गए, तो ये सब काउंट कर लोगे तो 30-35 से भी ज़्यादा क्वेश्चन है, 40-45 तक है। ठीक, तो आपने नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे अपने को ऐसी गलती नहीं करनी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले। अब अगली बात क्या है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकोंग नदी, अब यहाँ पे फिर वो मैप से आ गया कि भाई मैप नहीं देखा आपने, अगर मैप देख लेते तो मेकोंग नदी को बता देते कि मेकोंग नदी, तो आपको देखो म्यांमार तो आपका न्यूज़ में था ना, यहाँ पे सैन्य शासन चल रहा है, तो आपको पता करना था, एटलीस्ट लोकेशन तो देखनी थी, तो मेकोंग नदी देख लेते, मेकोंग प्रोजेक्ट भी है इंडिया के साथ, तो वो देख लेते आप, तो उससे आपको सिद्धवे पोर्ट है, ये सब चीज़ें देखते तो फिर आपका हो जाता है, यहाँ पे ये भी सही हो जाता, लेकिन आपने देखा नहीं। अब इसके पीछे कारण आपको बता दिया कि क्या करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया आपने, तो वो गलत हो गया फिर आपका। ठीक है, फिर यहाँ महिला साक्षरता पूछा जा रहा था, महिला साक्षरता, फिर यहाँ पे वही बात हो गई कि पहला नंबर का जो है वो तो पूछा ही नहीं है, मतलब आपको केरल नहीं दिखा, तो आपने तो एक ही चीज़ याद रखी है कि भाई पहला स्टेट केरल है। हाँ हाँ ठीक है, अब आगे आगे सेकंड और थर्ड कौन याद करेगा, कौन आएगा, तो आपने किया नहीं, तो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाता। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। फिर यहाँ पे पहला दूसरा नहीं बोला उसने, तो इस हिसाब से फंस गया आपकी फर्स्ट क्वेश्चन, आपने फर्स्ट याद करके आया, सेकंड और थर्ड तो याद ही नहीं किया, तो फिर आपका गलत हो गया, यहाँ पे मेघालय हो जाता। ठीक, आगे बढ़ जाओ, फिर एक और क्वेश्चन आ गया यहाँ पे मैप से 90 डिग्री ईस्ट। अब इसमें क्या अप्रोच लगाना था आपको, इसमें ये लगाना था कि जो भाई अक्षांश और देशांतर नहीं है हमारा इंडिया का है, वो है कि नहीं, उससे बनाना था आपको, मैप में कैसे आपको करना था इसको। ये देखो यहाँ इंडिया का मैप दिख रहा है आपको, अब यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ये चीज़ याद आ जाती है कि भाई अक्षांशीय देशांतरी विस्तार कितना है इंडिया का, 8 4 37 6, ये देखिए 8 यहाँ पे हो जाता 8 4 8 4, ठीक है, ऊपर हो जाता 37 6, ठीक, इधर हो जाता 68 और यहाँ पे हो जाता 97। ठीक है, तो ये 97 जब यहाँ पर है तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई 68 यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने सोचना था 82 डिग्री की जो चैनल है वो तो यहाँ से जाती है इलाहाबाद से, तो भाई इन दोनों के बीच में 90 आएगा, और इन दोनों के बीच में आएगा तो मतलब यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी तो मतलब यहाँ नीचे हिंद महासागर, तो इस हिसाब से आप सही कर लेते। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए 68 7 97 25 और ऊपर 37 6 दिख रहा है यहाँ पे, ये इस हिसाब से आप लगा सकते थे, लेकिन आपने कोई बात नहीं, छोड़ो, बाकी इस हिसाब से आपको अप्रोच लगाना था, इसमें अप्रोच ये काम करती। ठीक, तो पीएससी के क्वेश्चन मैक्सिमम आपकी एनालिसिस पावर क्या है उस हिसाब से सॉल्व होते हैं और उस हिसाब से सही होते हैं। आप सरसरी निगाहों से पढ़ के जाएंगे, आपका कॉमन सेंस घर पे छोड़ के जाएंगे, तो उस हिसाब से आपका काम नहीं होगा, सिली मिस्टेक करके आओगे, फिर घर में परेशान रहोगे। ठीक, फिर दोस्तों के घर परिवार सबके ताने सुनने पड़ेंगे। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत में पवन ऊर्जा के संबंध में कथन पूछा गया, तो पवन ऊर्जा का मैंने डाटा डाला था, वो जो अभी दिखाया आपको उसमें ही पवन ऊर्जा का भी डाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है तीसरा, ये नंबर है 8वां, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता, बाकी सभी सही है। ठीक, फिर आगे बढ़ जाओ कि एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध है, मतलब लैंड लॉक्ड है। ठीक, तो ये मैप से हो जाता भाई, मैप आपने देखा ही नहीं, तो थाईलैंड यहाँ पे लैंड लॉक्ड नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो, नेक्स्ट है कि भारत में लोहा इस्का के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है लोहा इस्का के संबंध में। देखो अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा, क्यों, क्योंकि 80% आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि झारखंड में ओडिशा में मिलता है। हाँ ठीक है, अब कर्नाटक का बेलारी तो लोहे के लिए फेमस ही है, कुद्रेमुख बेलारी ये सब वहाँ पे माइन है। मयूरभंज में भी लोहा अयस्क मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, मतलब उतना फेमस नहीं है मयूरभंज, लेकिन इसका भी आपको एमसीक्यू मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या देता है, कुछ लोग बोल रहे हैं 80% है, तो इस हिसाब से इसको किस हिसाब से अप्रोच सोचा जा सकता है। अगर इसका 80% ही आयोग सही देता है राइट आंसर कि भाई ये गलत है, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी सोचें कि जब
50% से ज़्यादा अगर परसेंटेज बोल दिए, 50 और 50 से ज़्यादा परसेंट बोल दे कि ये चीज़ यहाँ पर इतनी है, तो वो क्वेश्चन आपको गलत करके आना, ठीक है। मतलब गलत करके आना मतलब उसको रॉन्ग मानना है कि ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो ये इकोनॉमी सर्वे का अपन ने डाला था, आपने देखा नहीं तो गुजरात राइट आंसर हो जाता। एटलस माउंटेन ये हमने नहीं डाला था, लेकिन आपको बता दिया कि आपको मैप रीडिंग करनी चाहिए थी वहाँ से। तो जिसका मैप रीडिंग अच्छा था उसका आराम से 80+ है, जिसका नहीं है तो वो आज दुख मना रहा है। लेकिन दुख मत मनाओ, मैं बोल रहा हूँ, आपने दुख मना लिया, बहुत हो गया। अब क्या करो, अब करो फिर से अच्छे से तबीयत से तैयारी कि हाँ ठीक है अब तो मैं सब कुछ करूँगी। मतलब ऐसे देखो, यहाँ पेपर कभी इजी आ रहा है, कभी मॉडरेट आ रहा है, कभी बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि तैयारी बहुत स्ट्रांग तरीके से करनी है। पेपर कैसा भी आ जाए अपना निकालना जरूरी है। पेपर नहीं निकलता तो 1 साल घर पे बैठा रहना पड़ता है, ठीक है। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और फिर जो लोग तो बाहर रहते हैं, इंदौर भोपाल में या कहीं भी रहते हो, तो खर्चा भी लगता है खाने पीने का, तो वो एक अलग टेंशन है, क्योंकि घर से पैसा बुलाना पड़ता है, बहुत टेंशन का काम है, ठीक। तो ये सब चीज़ें होती है, इसलिए तैयारी थोड़ा सा तबीयत से करना है अपने को, ठीक। तो सुंदरवन कहाँ मिलता है और ये किस प्रकार का वन है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन था। मतलब ये तो आपको देखो, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि वन कितने प्रकार के होते हैं, और वन उतने प्रकार के होते हैं तो क्या उसके एग्जाम्पल नहीं लिखे आपने कि भाई सागौन, साल, शीशम, हर्रा, ये सब, और ये जो मैंग्रोव वन है, वनस्पतियाँ, चीड़ है, स्प्रूस है, फर है, महोगनी है, आबनूस है, ये सब फेमस नाम बोल रहा हूँ मैं। ये अगर आपने नहीं देखा कि कौन कौन से किस टाइप के वन के उदाहरण है, तो फिर आप कैसी तैयारी कर रहे हो मुझे तो नहीं पता। तो ये 30 हो जाता, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभासी सहायक के बारे में बात की जा रही है, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अगर इंग्लिश में भी देख लेना चाहिए अपने को, हिंदी में नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एलेक्सा, कॉर्टेना, सीरी, सब अभी बताया आपको मैंने प्रूफ के तौर पर, ठीक है। तो कॉर्टेसा इसका गलत आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस के कौन सा सटीक वर्णन करता है पूछा गया। तो ये कॉमन सेंस के ऊपर था, थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो राइट आंसर पता चल जाएंगे। तो कुछ क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस के आधार पर ही सही कर सकते हैं, हाँ। लेकिन कॉमन सेंस कैसे डेवलप करें, कॉमन सेंस डेवलप कैसे होता है, नॉलेज से, नॉलेज गेन करो और वहाँ से चीज़ें आप अपने कॉमन सेंस से सही कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक पूछा रहा है, जो कि जॉन मैकार्थी है, आपको दिखा दिया प्रूफ के तौर पर, अपने वीडियो से आ गया था। साइबर सुरक्षा की विशेषता ये बता दिया गया, सभी हो जाएगा इसका। इस टाइप के क्वेश्चन में अगर नहीं भी बनता है तो ऑल लगा दिया करो, हो जाता है आंसर राइट। निम्नलिखित वैसे डायोड के बारे में बात हो रही है कि डायोड का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। कि देखो, जेनर डायोड जो होता है वोल्टेज ब्रेकडाउन के लिए यूज़ होता है, सिंगल यूनिडायरेक्शनल में यूज़ होता है। बाकी वेरेक्टर और टनर डायोड आपने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर नहीं है तो जब नहीं है तो फिर समझने की आवश्यकता नहीं है। शॉर्ट की डायोड का यूज़ किया जाता है इसके लिए, ठीक है, स्विचिंग के लिए, फास्टर स्विचिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है। तो इसका राइट आंसर दो लोग बोल रहे हैं कि एक तो लोग और क्षमता। तो इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिएगा, जो भी हो। आयोग देख लेंगे, देखिए कोचिंग वाले कुछ भी बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आयोग बताएगा कि भाई राइट क्या है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अब हो सकता है आपका गलत हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, एक तो कुछ ना कुछ तो गलतियाँ होती रहेगी इसमें, अपने को कोशिश ये करना है कि कम से कम गलतियाँ हो, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में बोला जा रहा है, और यहाँ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक होल युग में पैदा करने के लिए नहीं यूज़ किया जाता। तो इसमें से कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अशुद्धि अंतक्षेप, अशुद्धि अंतक्षेप कैसे हो जाएगा। आपको पता है कि इम्प्योरिटी मिलाई जाती है कि नहीं, तो इम्प्योरिटी मिलाई जा सकती है। तो फिर यहाँ पे आयोग का आंसर देखना पड़ेगा कि भाई डी है कि सी है कि कौन सा है, ठीक है। तो ये भी छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आपके बस के नहीं, आपने पढ़े नहीं है तो उसका कुछ नहीं किया जा सकता, हाँ वहाँ पे। लेकिन आप एक लॉजिक बिठा सकते हो अपने हिसाब से, वो सही हो रहा है तो ठीक, नहीं हो रहा तो ठीक। देखो, जब कुछ क्वेश्चन पढ़े ही नहीं है तो फिर उसमें आपको एक ही चीज़ की जा सकती है, वो तुक्का। तुक्का मारने से पहले सारे लॉजिक लगा लो क्वेश्चन में कि हाँ ऐसे सोच लो, मतलब जितना डायरेक्शन हो सकता है उस डायरेक्शन से सोच लो उस विषय में। अगर बनता है उसके बाद आता है कुछ तो ठीक, नहीं तो फिर तुक्का मार दो जैसे राम, ठीक। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है पूछा गया। तो ग्लोबलाइजेशन हो जाता है, आपको पता है। ई कॉमर्स का मतलब यही हुआ ना भाई, अमेजन के थ्रू आप बुला सकते हैं, अमेजन पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं, यूरोप की मिल जाएगा, अमेरिका का मिल जाएगा, चाइनीज़ मिल जाएगा आइटम, ठीक। अब यहाँ पे रोबोट का फ़ायदा नहीं है बोला जा रहा है। यहाँ पर देखो भाई, कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है। मैंने आपको बताया था कई बार वीडियो में कि भाई जो नेगेटिव आपको ऑप्शन दिख रहा है वो हमेशा गलत होता है। तो नेगेटिव ऑप्शन तो ये दिख रहा है कि खतरनाक स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है। खतरनाक स्थिति में कैसे प्रयोग कर लेंगे भाई, वर्ल्ड वार में उतार दे क्या। तो वर्ल्ड वार में उतार देंगे तो फिर वो अपने देश को तबाह कर देगा, क्या पता। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें, लेकिन इमोशन तो नहीं है ना, उसको तो नहीं पता किसको ख़त्म करना है, ठीक। सोशल मीडिया अनुकूलन, ये फिर कॉमन सेंस के ऊपर आ गया। तो इसका अब आप कई लोगों ने कुछ भी आंसर लगाया होगा कि भाई
सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना लगा दिया कई लोगों ने। स्पष्ट कंटेंट लिखना, छोटा कंटेंट बनाना जिससे आसानी से अनुक्रमित किया जा सकता है लोगों की सामाजिक नेटवर्किंग में नियुक्ति के लिए कंटेंट बनाना। जो भी इसका राइट आंसर आयोग देगा, अपने बोलने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर वैसे डी हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद की निर्मल वर्मा पुरस्कार के बारे में बात की जा रही है। तो ये MP GK का क्वेश्चन है। अब ये नहीं पढ़ा, पुरस्कार की लिस्ट होनी चाहिए। पुरस्कार की लिस्ट में आप देखो कितनी राशि मिलती है, पहला किसको मिला है और किस क्षेत्र में दिया जाता है। इतना तो आपको सोचना चाहिए कोई भी अगर कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हैं तो, खासकर पुरस्कार पढ़ रहे हैं तो। अब मैं हर एक क्वेश्चन के पीछे की सोच बता रहा हूँ आपकी, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाता है इसका। नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे कि कुछ बोला जा रहा है कि यहाँ पे देखो, ये भी हमारे वीडियो से है। जो अगर आप मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वाला जो वीडियो देखा जिसने भी, उसमें बता दिया था बोरसिंह कहाँ से संबंधित है। ये जो है कान्हा से, ठीक। तो ये भी वहीं से सही हो जाता। तो आपने यहाँ पर अब ये तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है, वैसे बहुत ईजी करंट अफेयर है। यहाँ पे कुछ बोला है ढोकरा कला के बारे में। ढोकरा कला हस्तशिल्प के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल के रखा है, अगर आपने नहीं देखा हो। MPSC प्री और मेंस के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और जब टेस्ट सीरीज करवा रहे थे तब बहुत बार बोला है कि वो जाकर के जरूर देखना प्लेलिस्ट को, उसमें वो और चित्रकला, लोक कला, शिल्पकला ये सब डाला है। वहीं से क्वेश्चन है सीधा। तो राइट आंसर इसका हो जाता है विवाह समारोह में जड़ी बूटी एक सहायक कपड़ा हो जाएगा। कला मतलब कपड़ा वाली कला नहीं है ये बोला जा रहा है, बाकी इन्होंने सभी सही लगा दिया। तो इसका वैसे संभावना क्या है, इसका मतलब यही है कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है, ठीक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से बोल रहा है कि ये स्तूप के ऊपर है, अशोक ने अपनी रानी के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा की थी, उसका उल्लेख कौन से तोरण द्वार पे मिलता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये इसका देखो भरूच और सची दोनों में से जो भी होगा अब वो आयोग बताएगा, बाकी सोचने की आवश्यकता नहीं है इसमें। अब ये वैसे ही क्वेश्चन है जो मैं बोलता रहता हूँ ना आपको कि 80 क्वेश्चन आपके पास में होते हैं, बाकी के 20 क्वेश्चन आपके पास में नहीं है। तो ये 20 क्वेश्चन के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इनमें लगाओ तुक्का, ठीक है। अब सांची फेमस है, भरूच भी फेमस है, तो भाई कहाँ लगा दें। तो सांची में तोरण जैसी कोई ऐसी चीज़ें तो दिखती नहीं है, तो क्या भरूच लगा देना चाहिए। कुछ भी लॉजिक अपने अपने लॉजिक है, जो लगाना चाहे आप वो लगा दीजिए, सही हो तो ठीक, नहीं हो तो नहीं ठीक। इसमें कोई सोचना नहीं चाहिए, जो आपसे बनता नहीं, जो आपने पढ़ा नहीं उसके विषय में ज़्यादा सोचा मत करो, ठीक है। टेंशन भी मत लिया करो उसका। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खां और वंशगोपाल कहाँ संबंधित है। कितने बार बता चुका हूँ, कितने बार। और टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन अभी मैंने बताया नहीं है, टेस्ट सीरीज से भी 10 क्वेश्चन है। तो टोटल जो 55 क्वेश्चन बोले जा रहे हैं वो टेस्ट सीरीज मिला करके, और जो कंटेंट चैनल पर डाला, तो वो चैनल पर कंटेंट यहीं का टेस्ट सीरीज का भी तो लिंक डालते हैं अपन। तो वही बात है कि 55 क्वेश्चन तो ऑलरेडी अपने चैनल से आए, ठीक है। अब जिसने देखा है, प्रॉपर फॉलो किया है, उसके लिए फ़ायदा। हाँ, अब 2023 के लिए जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है उसका क्या है, क्योंकि 21 मई को तो आपने बोला था चैनल बंद कर देंगे, तो वो ऑलमोस्ट बंद ही है, क्योंकि ये एनालिसिस का वीडियो डाला नहीं था और ये अपन आपको बोल दिया था कि भाई इसका एनालिसिस डाल देंगे। और इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए कुछ चलाएंगे तो वो पेड चलाएंगे, क्योंकि आपकी तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आता भाई। अगर एक वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, उसके पीछे 1.5 घंटा ख़राब हो रहा है, 1.5 घंटा लग रहा है। अब इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप 300 व्यूज़ दे रहे हो, 300 व्यूज़, 400 व्यूज़, और आपसे क्या हो रहा है, आपसे 30 से 40 लाइक कर पा रहे हो आप, कभी कभी 50-70 पहुंच जाते हैं। तो इतने से के लिए तो नहीं कर पाएंगे, माफ़ कीजिएगा हमें। हम पेड सीरीज ही चलाएंगे, और आप अगर होंगे सक्षम तो ले लीजिएगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि पेड सीरीज चलाएंगे तो हम आपसे लाखों रुपए ले लें, चिंता मत कीजिए, बहुत नॉमिनल फीस होगी। और ये वो इसलिए होगी क्योंकि जो सिंसियर लोग होते हैं वो ही देखें, जिनको करना है। जिनको नहीं करना है टाइम पास मत करो, खुद का भी और घर का भी, ठीक। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है पूछा गया है, मतलब सही नहीं है, गलत है, ये देखो। तो इसमें हो जाएगा तुलसी शोध संस्थान भोपाल में। तो हमेशा जब भी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज सॉल्व की जाती है, मैं बोलता हूँ हमेशा कि भाई अंडरलाइन करते हुए पढ़ो। तो यहाँ गलत युग में पूछा था, ठीक है, अच्छे से देखो अंडरलाइन। अब उनने तो हाईलाइट करके भी दे रहा है, ये तो बहुत ही ज़्यादा तेज हो गया PSC, आपको हाईलाइट करके बता दे रहा है। बाकी तो कई लोग तो इसी को पढ़ लेते हैं, निम्न में ऐसा कौन सा युग में सही है, तो यहाँ पर तो दिखता तो अरे ये भी तो सही है, ये भी तो सही है, अब क्या करें। तो ये सब चीज़ हो जाती है, बाकी उसने हाईलाइट करके दे दी तो कोई बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफ़ी डेप्थ वाला, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा दिमाग अच्छा गहराई में पढ़ा होता तो आप ये भी बना लेते। कैसे बना लेते मैं बताता हूँ आपको। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ से है, लेकिन आप इसको कैसे बनाते हैं उसके विषय, इसके पीछे की सोच मैं आपको बताता हूँ कि इसका आप सही आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक। ये चीज़ कोई नहीं बताने वाला आपको, जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। तो कैसे लगाएंगे, हाँ। अब यहाँ बोल रहा है क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेदेव, कलचुरी शासक, उसकी राजधानी त्रिपुरी का उल्लेख किया। अब बोला क्या है के बारे में बात कर रहे हो, त्रिपुरी और कलचुरी। तो आपको याद होगा अगर कि राजा भोज से युद्ध हुआ था इसका, ठीक है।
और ये कलचुरी वंश ने चालुक्य और इन लोग के साथ संग बना करके राजा भोज को हराया था, क्योंकि राजा भोज ने तो काफ़ी मतलब उस समय इनका साम्राज्य विस्तार बहुत बड़ा था और ये सब इनके अधीन थे राजा भोज के, लेकिन इन्हें गांगेय देव ने सबसे मिलकर के संग बना करके राजा भोज को हराया था। अब राजा भोज के बारे में क्यों बता रहे सर आप? और राजा भोज के बारे में इसलिए बता रहे प्रिय कि अगर आपने राजा भोज का देखा होता ईयर कि भाई ये लगभग 1000 ईस्वी से लेकर के 1050-55 ईस्वी तक रहे। अब 1000 से 1055 ईस्वी, अब आगे की बात सुनो कि भाई 1000 के आसपास ही कौन था? गजनी ने आक्रमण किया था, गजनी ने, हाँ ठीक है। तो गजनी के साथ कौन आया था? अलबरूनी आया था। ओ माय गॉड, तो फिर अलबरूनी जब 1000 ईस्वी में यही था तो वो क्या करेगा? वो तो उल्लेख करेगा। अच्छा, ओ माय गॉड, साले के इतना अंदर को कैसे सोचेंगे? तो ऐसा सोचेंगे जब आप अंदर से पढ़ेंगे अच्छे से तब इतना सोच पाओगे। तो निकल गया राइट आंसर अलबरूनी। ऐसे किया जाता है भाई साहब। ठीक, चलो आगे बढ़ो फिर। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्रा, ये तो ओल्ड क्वेश्चन है, मतलब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो यहाँ वहाँ से सही हो जाता और हमने भी वीडियो में डाल के रखा है। धर्म राजेश्वरी अभी बता दिया स्मारक जो कि दसपुर मंसूर है, तो मंसूर का प्राचीन नाम लिख दिया दसपुर। अब इतना मतलब करना है कि वहाँ मंसूर नहीं लिखा। आनंद श्याम धनैया भाई, ये वीडियो से आगे सीधा गौण चित्रकला से संबंधित है, ठीक है। अब इसमें गलत कर दिया तो अब क्या करें? सीधा वीडियो डाल रहे हैं, कंटेंट डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, पढ़ोगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। भारत में कोयला उत्पादन के बारे में बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा? तीसरा इकोनॉमी सर्वे ऑलरेडी डाल के रखा है, उसी दिन डाला था, उसके पहले भी कई बार डाल चुका। आप लोग इग्नोर करते रहते हैं, पता नहीं क्यों। और बाकी ऐसे ही फिर देखो, कहीं ना कहीं तो समय बर्बाद होता होगा आपको, कहीं ना कहीं से आशय ये है कि यूट्यूब है या फिर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इधर उधर कहीं ना कहीं तो आपका समय ख़राब होता है। वो समय को बचा करके अगर कटिंग पढ़ लो, अच्छे अच्छे वीडियो देख लो अपने, जैसे अपन लोग डालते हैं, तो उससे आपको फ़ायदा होगा। आप क्या करोगे? आप 1 साल बैठ के, एक तो कुछ देखो, 1 महीने तक तो आप परेशान रहोगे। जिसका नहीं निकल रहा उसके बारे में बात करो, जिसका निकल रहा है वो तो फिर मेंस की तैयारी करेगा, क्योंकि वो प्रॉपर फॉलो कर रहा है इसलिए। ठीक, तो ये सब चीज़ें इसलिए मत किया करो। कपास और केले का उत्पादन कहाँ होता है? तो यहाँ कपास का नहीं पता, चलो, क्योंकि कपास का आप दिख रहे हैं ना तो खंडवा है ना तो खरगोन है, यार ये क्या बात हो गई। लेकिन केला तो दिख रहा भैया, केला तो बुरहानपुर में ही होता है सबसे ज़्यादा, तो उस हिसाब से लगा सकते थे, बाकी जगह तो केला नहीं होता उतना। तो ये सब चीज़ इस हिसाब से सोच लिया करो थोड़ा सा। अब ये खुटिया पटेल आ गया, अब ये तो नहीं सुना है, कोई बात नहीं, नहीं सुना तो नहीं सुना, अब लगा दो तुक्का भाई। सहारिया, बेगा, भूमिया, अब इसमें लॉजिक कुछ भी लगा दो। देखो वहाँ पे सहारिया और बेगा जो है विशेष पिछड़ी जनजाति है, तो क्या इनका खुटिया पटेल पटेल बोल सकते हैं? ऐसा कुछ लगा, नहीं बोल सकते यार। तो या भूमिया, अब ये भूमि जिसके पास है उससे नाम से भूमिया पड़ा होगा क्या? मैं बता रहा हूँ कि ऐसा जिसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब दिमाग में कुछ भी पढ़ा नहीं है और वो सोच रहा है, तो ऐसा सोचेगा वो। बाकी इसका राइट आंसर देखते हैं, कई लोग सहारिया बोल रहे हैं, देखते हैं क्या इसका राइट आंसर था, आयोग बताएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना अपने को। नेक्स्ट है कि भारत की जनगणना के बारे में बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनगणना तो कहाँ पे? डिंडोरी में। ये तो देखो पहले ही पूछा है ना कि पहला जिला है ये डिंडोरी जहाँ पे सबसे कम होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा पूछ लिया, तो ये सही होना चाहिए था आपका। अगर ये गलत किया तो फिर कुछ नहीं बोल सकते आपको। लाडली बहना योजना में कितनी राशि दी जाती है भैया? ये तो मैंने कटिंग अभी दिखा दी थी आपको। 1000 रुपये दी जाती है, साल का 12,000 रुपये देंगे आपको, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना। मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार बताया है, ठीक है। तो चैनल पे ही बताया, टेस्ट सीरीज में भी बताया, तो सही हो जाएगा। 1000 की पॉपुलेशन होनी चाहिए ग्राम पंचायत के लिए, ये भी बता चुके हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि मुख्यमंत्री अनुपस्थित है, ठीक। तब मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भैया नाम निर्दिष्ट व्यक्ति करेगा, ना कि गृह विभाग या फिर गृह मंत्री करेगा। ये बहुत गलत कोई टेस्ट सीरीज में आंसर ए दे रहा है, जो कि सरासर गलत है। राइट आंसर बी होगा। यहाँ पे सीधा स्पेसिफिक, कितने बार बोला हूँ मैं, अगर कोई ऑप्शन में बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकेशन दिख रहा है, एक्स्ट्रा चीज़ें बताना चाह रहा है, तो वही आंसर सही होता है भाई साहब। पर आप कहाँ मानोगे, आप तो अपने मन की करोगे। पहली महिला राज्यपाल के बारे में बात की जा रही है, तो ये आपको पता है, सल्ला ग्रेवाल, ये भी अपने वीडियो से आ गया, ठीक है, टेस्ट सीरीज से। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भी टेस्ट सीरीज से आया, रविशंकर शुक्ला। अनादर क्वेश्चन फ्रॉम टेस्ट सीरीज। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? जीवी मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके कौन सा ऑफ इंडेक्स के बारे में बात की जा रही है, सेकंड कहाँ पे हुआ है, अभी बताया आपको, पुणे में हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे कि क्वांटम लैब के बारे में बात की जा रही है। क्वांटम लैब की स्थापना कहाँ की गई? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा हो तो ठीक, नहीं पढ़ा हो तो फिर क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखो भारतीय सेना के बारे में बात की जा रही है, जो ने नहीं पढ़ा है उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि कैसा लॉजिक लगाते हैं, कैसे तुक्का मारा जाता है इसमें। भारतीय सेना बोला ठीक है, भारतीय सेना ने आपको कोई लैब स्थापित किया है, ठीक है। तो दिख रहा है कि यहाँ पे भारतीय सेना का कोई कैंटीन है क्या, है, या फिर किसी टाइप का छावनी है क्या,
तो यहाँ पे दिख रहा महू में छावनी है भाई, तो और कहीं पे छावनी तो है नहीं, तो फिर आंसर क्या लगाना था, यही लगाना था। इसमें क्या इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता थी। मतलब गलत होने के पीछे मुझे नहीं पता कि कैसे गलत कर रहे थे। तुक्का भी महू ही लगा सकते थे, आपको पता महू छावनी है भाई, हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन के बारे में बात की जा रही है। भोपाल इंदौर दो लोग लगाते थे, देखो इंदौर राइट आंसर हो जाएगा, भोपाल भी कई लोग लगाते थे, दो जगह हुआ है वैसे, लेकिन राइट आंसर इसका इंदौर ही आएगा, ठीक है। ये अभी अपने दिखाया आपको प्रूफ के तौर पर कि कहाँ है। फाओ का भी अभी हेडक्वार्टर दिखा दिए प्रूफ में, ठीक है। अब ये नहीं पढ़ा तो कहाँ से पढ़ोगे। सौभाग्य योजना का पता है कि विद्युत से संबंधित है, ठीक है। ये भी पुरानी योजना है, लगभग 2017 की लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में भारतीय थल सेना के अध्यक्ष अभी दिखाया मैंने, ठीक है। वहाँ से पढ़ा नहीं, फॉलो नहीं किया तो फिर क्या करें, ठीक। आगे बढ़ो कि यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कप दिए गए, रंगास्वामी कप, शीश महल ट्रॉफी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि रंगास्वामी हॉकी से संबंधित था। अगर ये ही गलत है तो फिर बाकी का पहला गलत है, तो पहला ऑप्शन हटा देते, 2 3 4 राइट आंसर हो जाता, ठीक। बाकी रोवर्स फुटबॉल से है, ठीक है, तो ये तो सही हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट है कि हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया गया। राइट आंसर हो जाएगा इसका रमेश पठानिया। 2020 का पूछ लिया गया, और इतना पुराना करंट अफेयर पूछेगा तो कैसे याद रहेगा। खैर इस बात में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2021 का आपने पढ़ा होगा, 2022 का पढ़ा होगा, लेकिन 2020 का पूछा तो इसके लिए तो कुछ क्या कर ही नहीं सकते अपन, है ना। गोल्डन बॉल किसको मिला है, लियोनेल मेसी को मिला है। ये अपन ने कटिंग डाली थी, आपने नहीं देखी, आप इसमें आप ही गलती। इंपॉर्टेंट ही है वो भी, करंट अफेयर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा वर्ल्ड कप जीता अर्जेंटीना, तो उसके दोनों तीनों चीज़ें याद रखना था, ठीक है। वो तो अभी कटिंग दिखाई दी आपको। फिर राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। यूनिट 10 के क्वेश्चन जितने भी आते हैं हमारे वीडियो जितने डाले उसी में से आते हैं। चलो वीडियो नहीं भी देखना, पीडीएफ डाल के रखी फ्री में भाई ग्रुप में, उसको पढ़ लो। उससे भी नहीं पढ़ना हो रहा आपसे तो फिर ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन कर दिया गया इसमें 2021 में, ठीक है। इस बार इस समय तो हमें भी जानकारी नहीं प्राप्त हुई, इसी वजह से हम नहीं बता पाए, ठीक। तो यह 5 सदस्य हो जाएगा। इसका कटिंग डाल दी गई है। इसकी ओरिजिनल फाइल जो गजेटेड होता है, जो बेयर एक्ट होता है, ठीक है, तो सरकार जो निकालती है उसमें 5 सदस्य बोल रहा है सास की। तो ये क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया तो कोई इशू नहीं, क्योंकि नहीं पता चल पाया, होती है कुछ चीज़ें नहीं पता चल पाती, कोई बात नहीं, ठीक। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इसमें तुक्का मार सकते हैं अपन अच्छे से, 3 4 5 जो भी नंबर अच्छा लगता है वो मार दो। तो कुछ लोगों ने 5 मार दिया, वो खुश हो गए, अभी खुश हो रहे होंगे, कमेंट में खुश करके बताएं सर मैंने तो 5 ही मारा था, मेरा सही हो गया, ऐसा है, ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथनों का विचार करना, विश्लेषण करना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे विश्लेषण करने को बोला है। हिंदी में 2 कथन दिए हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश में से इंग्लिश को सही बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे बोला था जो इंग्लिश में कि यहाँ पे ये कथन है और ये उसका रेफरेंस है, ये बोला जा रहा था उसमें। और यहाँ पे बोल रहा था कि कथन एक कथन मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो रेफरेंस की सही व्याख्या करता है, ऐसा उसमें बोल रहा था। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वैसे इसका राइट आंसर डी भी बोल सकता है वो, तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे राइट आंसर सी होना चाहिए, लेकिन दोनों सही बोले। अब यहाँ पे तो दूसरा जो डी ऑप्शन है वो भी तो बोल रहा है कि सही है, लेकिन सही है नहीं है। बात ये कि जो कथन दिया उसकी व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पूछा है भाई, हैं। 2 स्टेटमेंट नहीं दिए है वो एक कथन, एक स्टेटमेंट था और एक रेफरेंस था। आपने अच्छे से देखा नहीं इंग्लिश में, तो इसलिए बोलता रहता हूँ कि इंग्लिश में देख लिया करो। नेक्स्ट है कि सीबीसी के बारे में बात की जा रही है। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। तो के संथानम के समय की थी, 1962 की समिति है, और 64 में इसका गठन किया गया था सीबीसी का, ठीक। तो रिपोर्ट दी गई थी, उसके हिसाब से इसका गठन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। ये अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसमें आपने नहीं देखा अनुच्छेद का वीडियो तो आप ही गलती, ठीक है। राज्य सूचना आयुक्त नहीं है, कौन नहीं हो सकता भाई, जो राज्य विधानमंडल का अगर सदस्य होगा तो वो लाभ के पद पे नहीं चला जाएगा। आपने नहीं सुना कॉन्सेप्ट लाभ का पद, अगर लाभ के पद पे है तो आपको या तो सदन से मतलब सदस्यता आपकी छोड़नी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ अगर इतना भी आपको पता होता, बेसिक नॉलेज है ये तो बहुत बेसिक है यार, तो ये अगर आपको पता तो हो जाता। बाकी चीज़ें तो ठीक ही दिख रही थी आपको, ठीक। ये स्पेसिफाई अलग से नहीं दिख रहा आपको यहाँ पे कि राज्य क्षेत्र में विधानमंडल के सदस्य। बाकी क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है बाकी का पत्रकारिता, खेल, विद्या, विज्ञान, तो ये तो ठीक था, बाकी वो चीज़ तो गलत थी, ठीक है। संघ और राज्य के बारे में लोकसेवा आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में मिलता है, 315 में मिलता है। ये अनुच्छेद के वीडियो से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री करेगा। देखो भाई यहाँ पे संवैधानिक निकाय नहीं है तो राष्ट्रपति कैसे कर देगा, नहीं करेगा ना। उपराष्ट्रपति करता नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति करता नहीं, लोकसभा का अध्यक्ष भी करेगा नहीं, तो बचा कौन, प्रधानमंत्री, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते कि केक के बारे में बात की जा रही है। इसका वेतन सेवा शर्तें कहाँ मिलेगी। तो एक में आपको पता संघ राज्य हो जाएगा, चतुर्थ में राज्यसभा की सूची हो जाती, मतलब राज्यसभा में आवंटन हो जाएगा सीट में, और दूसरी और तीसरे में कन्फ्यूज अपने कर दिया होगा, तो कई लोगों ने कर दिया होगा इसका बेड़ा गर्क।
तो ऐसा हो जाता है, कन्फ्यूज़न हो गया। अब कन्फ्यूज़न हुआ तो इसका क्या करेंगे, इलाज क्या है? तो कन्फ्यूज़न का इलाज एक ही है कि भाई आप क्या करो, ट्रिक बनाओ ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पर आपको लगता है कि यार गलती हो सकती है, तो उसका आप बना लो कि आखिर बार लो कि भाई क्या आएगा, शपथ पहले आएगी कि वेतन पहले आएगा, कि वेतन पहले आएगा कि शपथ पहले आएगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी अनुसूची। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये बहुत सड़ा क्वेश्चन था कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, 1336 में की थी। यहाँ पे वर्ल्ड फेमस दोहा बोल दो या जो बोलना चाहो वो बोल दो। पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आकर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। ठीक, तो ये कबीरदास की है, तो ये तो सभी को पता है। अब इसमें देखो दो तो नहीं लगाते आप। अब रैदास के बारे में सोच सकते थे कि, लेकिन रैदास ने ऐसी बातें कहाँ कही है? कबीरदास ही है जिसने हर एक चीज़ पे बोला है, मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसके ऊपर नहीं बोला। सारे धर्मों के ऊपर बोला है, स्त्री पुरुष के ऊपर बोला है ना, शास्त्र के ऊपर बोला है, सब कुछ बोला है। अब प्रेम के ऊपर बोल रहे हैं कि ढाई अक्षर प्रेम के हैं, जो जान लेता है वो पंडित से भी बड़ा हो जाता है, पंडित हो जाता है वो। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात की जा रही कि भाई, अब ये अंदर का क्वेश्चन था थोड़ा। चंपारण सत्याग्रह 1917 के बारे में बात तो ठीक है, आपको ये पता है कि बस इतने पढ़ते हैं आप लोग। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, हाँ ठीक है ठीक। चंपारण कहाँ पर? बिहार में, हाँ हो गए, इतने में तो काम हो जाता हमारा। लेकिन भैया नील की खेती संबंधित है, ये पढ़ लेते कुछ लोग आगे का। अब कुछ लोग थोड़े और एडवांस होते तो वो क्या करते हैं, नील की खेती होती है तो कितने भाग में करते होंगे? 3 कटिया भाई, 3/20 जो भाग होता है, 20 में से 3 भाग जो होता है, 3 कटिया का मतलब यही होता है। ठीक है, ये होता है उसका मतलब कि 3 कटिया। ठीक, तो 3/20 हिस्सा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ठीक, इस वजह से इसका नाम 3 कटिया पड़ा। परमहंस मंडली, अब इनने शहर न पूछा, इन्हें बोल दिया राज्य। तो ये हो गया लोगों से गलत। कई लोगों ने बंगाल लगाया, कई लोगों ने महाराष्ट्र लगाया। तो ये ऐसा, अब ऐसा भी किया जा सकता है। अब इनने इस बार नया करने की कोशिश की है। बाकी आप अगर यहाँ पे शहर का नाम दे देता तो आप सही कर लेते। ठीक, महाराष्ट्र का राइट आंसर हो जाएगा उसका। भारत छोड़ो आंदोलन, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर होगा 8 अगस्त। अब कई ने 9 लगाया, कई ने 7 लगाया। 7 वाले भी गलती है, 9 वाले भी गलती है। तो अब इसका तो हटाएगा ही आयोग, या बोनस देगा, जो भी है। तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? ये भाई अलबरूनी की है। ठीक है, कहाँ गया अलबरूनी, ये रहा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? तो कौन थे? सिद्धू और कानू था। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। देखो सभी क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला या एड़ा टेढ़ा जो व्यापम पूछता है वैसा नहीं है। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? ये महाराष्ट्र में की गई थी, केशव चंद्र सेन के हिसाब से। ठीक है, तो ये भी गलत कर दिया कई लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर राज्य का नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं है? तो ये स्थान बताना, बाघ में और जनता में तो है। अब यहाँ बचता सांची और वलसाड़। कहीं ने वलसाड़ लगाया, कहीं ने सांची लगाया। अब देखते हैं आयोग क्या आंसर देता है इसका। ठीक है, बाकी ज़्यादा विवाद में नहीं फंसना है। अब कोचिंग वाले क्या बोल रहे हैं उससे मतलब ही नहीं ना। अलवर और नैना संतों की संख्या बोल रही थी। देखो अब यहाँ पे अगर कंफ्यूज करते कि 12 किसके 63 किसके, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा कि यहाँ पे 63 है लेकिन 12 नहीं है। यहाँ 12 है तो 63 नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन कट जाते, तो पहले ही ऑप्शन सही था। ठीक, आगे बढ़ जाओ। इसमें एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ पीवोट को क्या कहते हैं? अब ये तो क्वेश्चन बहुत अंदर का हो गया, ये आपसे नहीं बनेगा। बाकी जिसने डी ऑप्शन कर दिया उसका सही हो जाएगा, बाकी चीज़ें ठीक है। ठीक, ह्यूमन बॉडी, तो इसके लिए क्या करो आप, अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं। तो ये है मानव कंकाल। ठीक है, तो ये मानव कंकाल को देखो भाई अच्छे से जा करके कि ये कैसा होता है, यहाँ पे कौन कौन से जॉइंट होते हैं, रेडियो अल्ना है ना, एक्सटर्नल, ये सब कहाँ होते हैं, ये सब चीज़ें देखो, एक एक पार्ट को देखो अच्छे से जाके। पीवोट क्या होता है, पीवोट क्या होता है, पीवोट। ठीक है, तो ये सब चीज़ देखोगे तो आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी अतिरिक्त, वो कहीं ना कहीं काम में आती है। ऐसे यहाँ पे काम आई। आनुवांशिक रूप से प्रतिवर्तित बीटी बैगन के बारे में बात की जा रही है कि ये किसके लिए विकसित किया गया। तो इसका जीवाणु तो इसमें डाला गया है, तो कीट प्रतिरोध के लिए डाला गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ कि मनुष्य के निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमेगा? तो ये अभी मैंने दिखाया था, विटामिन के हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाओ इसमें, और ये अपने ग्रुप से ही आया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण मनुष्य में इटाई रोग करता है? तो कैडमियम करता है। इसमें क्या कन्फ्यूज़ करोगे आप? कन्फ्यूज़ कर सकता है कई लोग, आर्सेनिक लगा देता। ठीक है, नाइट्रेट भी लगा देते हैं, पारा भी लगा देते हैं। कन्फ्यूज़न वाले फिर कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ट्रिक बनानी पड़ेगी। और ट्रिक नहीं बना सकते हो तो आपको जा करके इस गूगल सर्च करो, तो आपको दिखाएगा ब्लू बेबी सिंड्रोम दिखा देगा नाइट्रेट से। तो ये सब चीज़ जब दिखेगी ना आपको, तो पिक्चर याद हो जाती है इस टाइप की चीज़। ठीक है, इटाई रोग देखो हैं, तो ये सब चीज़ देखो, ब्लैक फूड देखो, क्या क्या होते हैं ये सब चीज़ देख लो। एक बार फोटो देखोगे तो आराम से याद होगा। अब नेक्स्ट है कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फलों के उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है?
तो इसका राइट आंसर FP हो जाएगा। ठीक है, ये सब ISI मार्क या B या हॉल मार्क, ये 7 मार्क होते जो भारत में दिए जाते हैं किसी भी उत्पाद पर, वो जाकर के लिस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि यह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है वो क्या कहता है। इक्वल टू 1 कहता है, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है और हिंदी इंग्लिश में पढ़ते तो समझ में आता था। संक्रमण क्षेत्र, बाउंड्री लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इको टोन ही है और कितने बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे जैव विविधता का तप्त स्थल है। अब तप्त स्थल देख के कई लोग थार लगा देते हैं। अब भैया इंग्लिश में जाकर के देख लो क्या लिखा है वहाँ पे। हॉट स्पॉट के बारे में बात की जा रही है, पश्चिमी घाटों का उसका राइट आंसर। ठीक है, वायु की गति मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, बहुत बच्चा क्वेश्चन है, एनीमोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि IIFM कहाँ पर स्थित है, और ये हो जाता है इसका राइट आंसर। ये देहरादून लगा के आ गया छोड़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, 1982 में कितने बार तो वीडियो में बोल चुका हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे लगता है। हर एक क्वेश्चन के पीछे का अप्रोच बता दिया, कैसे सही करना था, क्या करना था। आपको इससे एक ही चीज़ ये समझ में आती है कि भाई देखो मेन चीज़ें पढ़ लो। ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में जब रिवीजन कर रहे हो तब के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के पहले बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी करो। 2023 वाले जो सुन रहे हो अच्छे से सुनो। प्रीलिम्स की तैयारी करना है, पेपर निकालना है और पेपर में 75+ क्वेश्चन सही करने हैं। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि भाई अच्छे शॉर्ट नोट बना लो, अभी से काम करो और बढ़िया डेप्थ में पढ़ो, सारे आर्टिकल पढ़ा लो। जो यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन उस टॉपिक को जो गलत हुआ है उसको अच्छे से करो। ठीक, और पिछले साल के जितने पेपर है वो सब लगाओ और उनका अप्रोच देखो कि भाई कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपने किन किन क्वेश्चन में गलतियाँ की है, तो उसके पीछे गलती का कारण लिख लो। मिस्टेक डायरी बनाने का बोला था, बहुत लोगों ने बनाया होगा, उसको फ़ायदा हुआ। जिसने नहीं बनाया वो फिर अभी बैठ कर हो रहा है। ठीक, तो ये सब चीज़ें करो और फिर जिनको क्वालिफाई हो रहा है, जिनके मतलब 75+ मार्क्स है, तो वो तो एकदम सिक्योर है, तो वो मेंस दे रहे हैं और उनको बहुत बहुत बधाई हो। और जिनको नहीं हुआ है उनको ऐसा नहीं कि हम कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ सुना चुके हैं आपको, उतना काफ़ी आपके लिए। तो आप प्रॉपर काम करें और भविष्य में आप लोग बिल्कुल मेंस देंगे। डिमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार फेल हो गए, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि फेल होते रहोगे, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता थोड़ी जल्दी चाहिए अपने, क्योंकि उम्र बढ़ती चली, शादी वादी वाला जो केस रहता है बहुत सभी लोग के साथ आता है। घर से प्रेशर आता रहता है, बहुत परेशानियाँ होती रहती है जीवन में। एक तो पढ़ाई की परेशानी, ऊपर से यहाँ पे शादी का टेंशन, तो ये सब चीज़ें रहती है। इसलिए मेहनत ज़्यादा कर लो, मेहनत ज़्यादा कर लोगे तो फिर ये टेंशन आएगा नहीं। ठीक है, तो ये सब करो। और जिन भी लोगों के अच्छे खासे स्कोर हुआ, मतलब 75+ है, वो लोग कमेंट करके बोलें। और हमारी अगर टेस्ट सीरीज़ और जितने भी वीडियो डाले हैं, जो भी कंटेंट डाला उससे फ़ायदा हुआ है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं लोगों को। कमेंट करेंगे तो इससे क्या लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि भाई हाँ यहाँ पे सही चीज़ें बताई जाती है, इन्हीं को फॉलो करो, इनसे देखो। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और उस व्यक्ति तक पहुँचाएँ जो चाहता है कि भाई PSC क्वालिफाई करना अपने को। अब देखिए 6.5 लाख फॉर्म भराते हैं और आप लोग सिर्फ 1000-2000 लोगों तक ही शेयर करते हो, तो ये कैसे काम चलेगा। मतलब यही तो बात होती है ना। इसलिए तो फिर हमारी इच्छा होती है कि भाई 21 मई को जो बोला गया था ना कि 21 मई को हम चैनल बंद कर देंगे, यही कारण था इसके पीछे। तो आपका कोई सपोर्ट ही नहीं आता है। इतनी मेहनत की जाती है, गर्मी में फैन बंद करके की जाती है, इतनी सारी चीज़ें, वीडियो रिकॉर्ड किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। बैकग्राउंड में क्या चीज़ें होती है वो सब आपको बता नहीं सकते हैं, फिर भी आप लोग की तरफ से सपोर्ट नहीं आता। चलो कोई बात नहीं। बाकी यह है कि 2023 का प्रीलिम्स जो है वो उसके बारे में आप देखिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, आराम से काम हो जाएगा, कोई बात नहीं है। अभी फेल हो गए कोई बात नहीं, कम स्कोर आ रहा तो भी कोई इशू नहीं है। बस जो तरीका बता दिया गया उसके ऊपर ध्यान दो और अब 1-2 दिन थोड़ा सा शांत रहो, उसके बाद अच्छे से तैयारी कर लो। और जो चीज़ नहीं की थी अभी तक वो कर लो। जैसे मैप रीडिंग नहीं की है बहुत सारे लोगों ने, मैप रीडिंग कर लो भाई। ये जो 1-1, 2-2 रुपये के मैप आते हैं ना, छोटे छोटे से स्कूल में अपन लिखते थे, तो वो खरीदो। 20-25 खरीद लो। 20-25 क्या होगा, 20-25 में तो कुछ भी नहीं होगा है। 20 तो मध्य प्रदेश के लगेंगे, 20 तो इंडिया के लगेंगे और 20 लगेंगे अपना क्या नाम है वर्ल्ड के लिए। तो इनकी प्रैक्टिस करो। कैसी प्रैक्टिस, मतलब एक मैप में अपन ने देखा कि भाई परियोजना, सिंचाई की परियोजना कहाँ पे हो रही है, अपने मध्य प्रदेश की अलग, उसका एक बना लो कि कहाँ से कहाँ कौन कौन सी लोकेशन पे क्या क्या है। ठीक, तो ये सब करो। खनिज कहाँ मिलता है, तो सिर्फ कॉपर, जैसे कॉपर के बारे में बात की जा रही है, तो मध्य प्रदेश में कौन कौन से ज़िले में कॉपर मिल रहा है, या फिर इंडिया में कहाँ पे मिलता है, इसका अलग अलग मैप बना लो, तो यह आपको फ़ायदा करेगा। बाकी चीज़ें कुछ छूट जाती है तो फिर आपको समय समय पर बता दी जाती है। वीडियो को पूरा देखा करो इसलिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब बात कर लेते हैं कि भाई कट ऑफ क्या रहेगा। देखिए UR के लिए बात कर लेते हैं अपन। तो ये UR के लिए रह सकता है 75 से 77 तक रह सकता है। ठीक है, और बाकी अन्य कैटेगरी के लिए फिर 1-1, 2-2 नंबर कम कर दीजिए। जैसे OBC के लिए बात की जाए तो ये रह सकता है 73 से 75 के बीच में। ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं SC के लिए, तो SC के लिए रह सकता है ये अपना 70 से
72 के बीच में। और एसटी के लिए बात कर लेते हैं तो एसटी के लिए हो जाएगी 67 से लेकर के 70 तक, ठीक है। ये कट ऑफ ले सकता है, अनुमानित है। अभी आयोग के आंसर की आई नहीं है, ये तो अपन इसलिए बता रहे हैं आपको कट ऑफ की। आप में से आप कभी बहुत सारे लोगों ने इधर उधर की कोचिंग से लगा ली होगी आंसर की, या फिर उसके बाद आप नंबर जोड़ रहे होंगे, तो उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आप लोग ऐसे ही परेशान होंगे, ठीक है। तो इसमें संशोधन भी हो सकता है, जब तक आयोग की आंसर की नहीं आती तब तक कुछ बोल नहीं सकते अपन। तो इसको आप मान के चलिए अभी के हिसाब से आयोग की आंसर की आ जाएगी, उसके बाद एक अलग कट ऑफ आता है। तो ऐसे बहुत सारे कट ऑफ आते हैं, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस सब चीज़ में परेशान ना हो। आयोग के आंसर किया जाने दो, फिर देख लो अच्छे से कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या दे रहा है वो देखना है, कौन से प्रश्न डिलीट हो रहे हैं किस, ठीक है। तो इस सब चीज़ में अपना समय व्यस्त न करें। और एक चीज़ ये है कि जैसे कि मान लीजिए आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे हैं, जैसे मान लीजिए 80 आ रहे हैं, या फिर जिसको भी ये लग रहा है कि मेरा तो आराम से निकल जाएगा, और कुछ लोग को ये भी लग रहा है कि भाई उसका सिविल में भी हो जाएगा और उसका फॉरेस्ट में भी हो जाएगा। तो देखो दोनों में हो जाएगा तो इसमें आपको समय मिलता नहीं ज़्यादा, ठीक है। 1 से 2 महीने का गैप शायद मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो सिविल में टाइम लगता है बहुत ज़्यादा, तो सिविल के लिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। उसके लिए स्ट्रेटजी का एक वीडियो डाल देंगे, उसको फॉलो कर लेना, उस हिसाब से काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सिविल वाले को भी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, फॉरेस्ट वाले को भी अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। फॉरेस्ट के लिए तो अपन देखिए, फॉरेस्ट के लिए अपन पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन अपन एक गाइड कर देते हैं, और गाइड करने के लिए एक वीडियो ऑलरेडी स्ट्रेटजी का डाल चुके हैं, तो वो देख लीजिएगा। उसमें अपन ने ये भी बता दिया कि आपको कहाँ से पढ़ सकते हैं। वो पेड ग्रुप पे चलाते हैं, यूट्यूब पे भी फ्री में पढ़ाते हैं, तो वहाँ से देख सकते हैं। 2-3 नाम है इसमें, ठीक है। एक आपको पता है हॉर्नबिल क्लासेस हैं, वो पढ़ाते हैं सर, और एक और है सर, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं है, तो वो देख सकते हैं। अपन किसी का रिकमेंडेशन और प्रमोशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन देखिए आपका फ़ायदा होना चाहिए। मुझे किसी से कुछ मिलता नहीं है, फिर भी अपन ये चाहते हैं कि आपका अगर इतना मेहनत से प्रीलिम्स हो गया है तो वो मेंस पे हो जाए, फिर इंटरव्यू आ जाए और फिर सेलेक्ट हो जाए, ठीक है ये। और सिविल के लिए अपन स्ट्रेटजी अलग से डाल देंगे, वैसे डाल दी गई है। इसके पहले अपन ने 2020 का जो सिविल के लिए डाला था कि भाई 2020 का जो मेंस हो गया था उसके लिए अपन ने डाला था, तो आप उस वीडियो को फॉलो करेंगे। 2021 मेंस वाले भी और 2022 में जिसको मेंस देना उसके लिए भी वो सेम चीज़ें कंटिन्यू करेंगे उसके हिसाब से। और फिर देखिए उसमें टाइम तो कम हो ही गया अब आपको, मतलब समय बहुत है अपनों को, और लिखने मतलब कम ही है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, और उसको प्रॉपर तरीके से लिखेंगे तो आंसर मतलब मार्किंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप यहाँ पर नए हैं तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.